हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के उपलक्ष्य में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं आपको कल वीडियो में सब बता दिया था, कैसे फॉर्म डालना है क्या नहीं करना है। आज से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। दोस्तों, मैं आपको बात की जाए शॉर्ट वीडियो देखें या बड़ा वीडियो, बड़े वाले वीडियो में आपको जीके जीएस हर तरह से बता चुके हैं। जो बचा है वो बताते रहेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों, रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन 55 आ रहे हैं, हिंदी क्वेश्चन 37-38 आ रहे हैं। ठीक, तो हिंदी और रीजनिंग को हमें ढंग से पढ़ना है। तो आज मैं पहले आपको हिंदी का चैप्टर लाया हूँ और पहला चैप्टर हिंदी का परिचय, हिंदी का परिचय के रूप में लाया हूँ दोस्तों। जो हिंदी भाषा का परिचय पहला पार्ट है। हिंदी भाषा का परिचय क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं हिंदी भाषा परिचय से, इसको जानेंगे। उसके बाद मैं एक दिन आपको हिंदी, एक दिन रीजनिंग, ये लाता रहूँगा जब तक पेपर बीत नहीं जाएगा। बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके का उसको पढ़ाते रहूँगा। मैथ आपको 60 पे मिल जाएगा, रीजनिंग भी 60 पे मिल जाएगा। इस तरह से आप पढ़ते रहिए। और 2 महीने पेपर है दोस्तों। 11 फरवरी का डेट है, 11 फरवरी की नहीं होगा पता है, क्योंकि उस दिन ही आर का पेपर है, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम है। 10 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद या अगले महीने में। तो आप घबराइएगा नहीं, केवल पढ़िए। ठीक, आज से हिंदी का पहला चैप्टर, हिंदी भाषा का परिचय पहला चैप्टर है। आज मैं इसी को पूरी तरह समाप्त करूंगा और इसमें जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक, तो हिंदी भाषा के परिचय में पहले हम जानेंगे, इसका पूछा जाता है काल बताइए, कौन से काल में वैदिक संस्कृत के है, कौन से लौकिक संस्कृत के, जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा के परिचय में हम जान लेते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात की जाए, जब ईसा मसीह के 1000 साल पहले की बात हो रही है, यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व पहले की बात हो रही है। हमारे कहने का मतलब है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम वैदिक संस्कृत कहेंगे, जिसमें ऋग्वेद आता है। जिसमें ऋग्वेद आता है उसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है, उसे वैदिक संस्कृत उसी में आता है दोस्तों। और क्वेश्चन बनेगा, बताइए वैदिक संस्कृत का काल बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम बता देंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर क्वेश्चन बन सकता है लौकिक संस्कृत का काल बताइए। लौकिक संस्कृत का क्या काल है? 1000 से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व लगा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछ सकता है यह संबंधित है ऋग्वेद से, यह साहित्य से। लौकिक संस्कृत साहित्य से। बात की जाए, पूछा जाए कि जो पाली है जिसमें गौतम बुद्ध का उपदेश है, त्रिपिटक इसमें बताए हैं, गौतम बुद्ध का उपदेश है इसमें दोस्तों, और गौतम बुद्ध उपदेश दिए हैं त्रिपिटक के रूप में। तो पूछा जाए यह इनका कार्यकाल बताइए। तो हम इनका कार्यकाल बताने के लिए त्रिपिटक आदि की रचना इसमें किए हैं, इसमें त्रिपिटक आदि की रचना किए हैं। इनका काल क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 ईस्वी आया है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पाली, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं त्रिपिटक के रूप में। ठीक, अब आता है इस 500 ईसा पूर्व से आ गया है ईस्वी में। अब ईस्वी में आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी 1500 से हम 1 पे आ गए हैं, यानी ईस्वी में। अभी तक ईसा पूर्व था, अब 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व आएगा। पूछा जाए क्वेश्चन बताइए महावीर स्वामी को उपदेश किस काल में दिए गए थे हिंदी में? तो 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व। 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व। इसमें प्राकृतिक भाषा आया था, इसमें पाली भाषा आया था, उसमें लौकिक संस्कृत था, उसमें वैदिक संस्कृत था। तो यह चारों काल डाल लीजिए पहले फिर से। 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत ऋग्वेद, 1000 से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत साहित्य, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पाली गौतम बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक के रूप में, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृतिक, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेश हैं। यह बताता है दोस्तों उपदेश। अब हम आ जाते हैं ईस्वी। अब 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी में अपभ्रंश आया। अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश का कार्यकाल बताइए। अपभ्रंश का कार्यकाल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक, अपभ्रंश क्या है? जिससे सब बोलियां भाषाएं जिसमें निकली हुई हैं, जहाँ से सब बिखरी हुई हैं, पूज्य अपभ्रंश का काल यही है। फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश है, लेकिन यहाँ 1000 पहले से ही 900 से 1100 ईस्वी अवहट्टक के रूप में, जिसमें कोई काल नहीं है, अवहट्टक के रूप में लिखा जाता है। अब हम यहाँ 1100 से 1450 ईस्वी प्राचीन हिंदी जिसमें आता है, प्राचीन हिंदी कार्यकाल पूछा जाए 1100 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी की बात की जाए 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और 1850 ईस्वी से अब तक के आधुनिक हिंदी। तो ध्यान दीजिए, प्राचीन हिंदी 1100 से 1450, मध्यकालीन हिंदी 1450 से 1850, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। तो यह है काल है। मुझे आधुनिक हिंदी कब से कब तक, 1850 से अब तक जो चल रहा है काल। ठीक, अब हम आ जाते हैं, यह था हमारे हिंदी भाषा का परिचय जिसमें काल बताए हैं। यह काल क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पाली गौतम बुद्ध के उपदेश किस ईस्वी में, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी क्वेश्चन आता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, यह क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है बोली किसे कहेंगे। बोली छोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली, बोली किसे कहेंगे, छोटी क्षेत्रों में बोले जाने वाली। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। पहली बात तो इसमें साहित्य रचना नहीं होती, छोटी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है छोटी क्षेत्रों में। और बी भाषा क्या है, बी भाषा क्षेत्र विकसित हो जाता है और साहित्य और रचना भी होने लगती है। बी भाषा क्या है, इसमें क्षेत्र विकसित हो जाता है, साहित्य रचना होने लगती है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है बोली क्या है, छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है। बी भाषा क्या है, बड़ी विकसित क्षेत्र में बोले जाने वाली जिसमें साहित्य रचना होने लगती है। ठीक, उपभाषा क्या है, ठीक, उपभाषा ध्यान दीजिएगा, आपस में आकृति, संरचना, अर्थ आदि के आधार पर जुड़ी रहती है। उपभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 5 उपभाषा हम पढ़ने वाले हैं। उपभाषा क्या है, आपस में आकृति, संरचना, अर्थ आदि के आधार पर जुड़ी होती है, इसे उपभाषा कहते हैं। ठीक, यह आपको इसलिए बताया हूँ, यह भाषा का, हिंदी भाषा का परिचय पढ़ रहा हूँ, परिचय क्या है यह जान लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है जिस तरह से चल रहा हूँ उसी से चलिए, आ जाता है भाषा। अब भाषा क्या है, भाषा मानक रूप, विशाल क्षेत्र, व्याकरणों, शब्दों का विशाल भंडार, स्वीकारता, इसी को राजभाषा कहते हैं। कह रहा है कि जिसमें मानक रूप हो, विशाल क्षेत्र हो, व्याकरणों, शब्दों का विशाल भंडार हो, और इसी को स्वीकार करके हम मान सकते हैं कि यही राजभाषा है, इसी को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक, अब बात की जाए इसमें व्याकरणों और विशाल भंडारों की बात की गई है। यहाँ स्टार मार्क लगा है, पूछ जाए किसमें, कौन सी भाषा में व्याकरण का उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम बता देंगे दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसमें व्याकरण नहीं होता है, साहित्य होता है। पूछ जाए कौन सी भाषा में व्याकरण नहीं, साहित्य का उपयोग किया गया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, यह जान लीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं दोस्तों भाषा पे, जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़िएगा। अब हम आ रहे हैं भाषा पे। भाषा पूछा जाए, भाषा राजभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा राजभाषा क्या है, हिंदी है, और इसे 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। 5 उपभाषा 17 बोलियों में बांटा गया है दोस्तों। अब पूछा जाए 5 उपभाषा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए देखिए। पहला उपभाषा जिसे हम राजस्थानी कहेंगे, और राजस्थानी में 4 भाषा पूछ जाता है। क्वेश्चन पूछिएगा राजस्थानी कितनी भाषाओं, राजस्थानी में कितनी भाषाएं हैं, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए, मेवाती, मालवी और जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और मारवाड़ी। क्वेश्चन बनेगा, बताइए मेवाती कहाँ पे मिलेगा, तो यानी उत्तरी राजस्थान में मेवाती मिलेगा, दक्षिणी राजस्थान में मालवी भाषा मिलेगा, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी या ढूंढाड़ी मिलेगा, और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी मिलेगा। यह आप जानते ही रहिए पहला उपभाषा में। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 भाषा हैं दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं, पहले देख लीजिए। कौरवी जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, पूछा जाता है खड़ी बोली किस उपभाषा का शब्द है, बताएंगे पश्चिमी बोली का है। ठीक, पूछा जाए मेवाती किस उपभाषा का है, राजस्थानी का है। ठीक, तो
खड़ी बोली पहला है कौरवी खड़ी बोली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, उसके बाद बुंदेली, उसके बाद हरियाणवी। इसमें 5 उपभाषा हैं पश्चिमी हिंदी में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे बताइए हरियाणवी किस भाषा का है, तो हम बताएंगे पश्चिमी हिंदी का भाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा का शब्द है हरियाणवी। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, देखिए याद कर लीजिए। कब 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 है, अब कब कब है इसको याद करने का ट्रिक है, क्योंकि के से कौरवी या खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, के से फिर कन्नौजी और बी से बुंदेली और ह से हरियाणवी या बांगुरी। यानी कब कब है मतलब कौरवी या खड़ी बोली, उसके बाद बी से ब्रजभाषा, फिर क से कन्नौजी, फिर ब से बुंदेली, फिर ह से हरियाणवी। ये 5 भाषा हमारी पश्चिमी भाषा का उपभाषा है, ठीक ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यह 2 हो गया। तीसरे में चलते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है दोस्तों, पूर्वी हिंदी में कितनी भाषा आते हैं, तो 3 इसमें भी आएंगे। इसको कहेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसे याद करने का ट्रिक है ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। 3 उपभाषा हो गए हैं। क्वेश्चन बनेगा बताइए छत्तीसगढ़ी किस भाषा का शब्द है, बताएंगे हम पूर्वी हिंदी का। बघेली किस भाषा का है, पूर्वी हिंदी का। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। पूछा जाए पूर्वी हिंदी में कितनी भाषा है, 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक। उसके बाद चौथा उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 आते हैं दोस्तों, जैसे कि कौन कौन सा है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो याद करने का ट्रिक है MMB, मैथिली, मगही, भोजपुरी। पूछा है भोजपुरी किस भाषा का शब्द है, तो बिहारी हिंदी का। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भोजपुरी किस भाषा का शब्द है, बिहारी हिंदी, मैथिली, बिहारी हिंदी, मगही, बिहारी। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 4 इसमें आते हैं। उसमें 5वां है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 आते हैं दोस्तों, एक है कुमायूनी, एक है गढ़वाली। पहाड़ी में 2 आते हैं दोस्तों, एक है कुमायूनी, एक है गढ़वाली, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, देखिए ये पाठ तो हो गया। अब हम अपभ्रंश पढ़ेंगे, जहाँ से भाषाएं वितरित होती हैं। 3-4 ठो अपभ्रंश हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। पूछ जाए सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली हैं, या वही डायरेक्ट पूछ ले कि बताइए राजस्थानी कौन से अपभ्रंश से आई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 हैं जो मैं आपको बताया हूँ। कब कब हैं, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। यह है राजस्थानी भी इसी में आती है अपभ्रंश में। राजस्थानी में कितने हैं, 4 हैं जो बताए हैं, मेवाती, मगही, जयपुरी, मारवाड़ी। उसके बाद गुजराती में एक ही आते हैं जो गुजराती बोली जाती है। यानी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से 3 निकले हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी में 5 है, राजस्थानी में 4 है, गुजराती है, ठीक। उसी क्रम आता है मगध प्रदेश या मगध अपभ्रंश। मगध अपभ्रंश से कितनी निकली हैं, तो 4 इसमें भी निकली हैं। पहले आता है बिहारी हिंदी। देखिए बिहारी हिंदी में हम अभी पढ़े हैं, बिहारी हिंदी 3 आता है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। उसके बाद बांग्ला, उड़िया, असमिया। पूछा जाएगा बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से है, तो हम बताएंगे मगध अपभ्रंश से। पूछा जाए उड़िया, अब उड़िया किस अपभ्रंश से है, तो मगध से। असमिया किस अपभ्रंश से है, मगध से। अब आता है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश कितने आए हैं, केवल एक ही, जो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है दोस्तों, देख लीजिए 3 ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से आया है, हम बताएंगे अर्धमागधी से। उसके बाद आता है खस अपभ्रंश। हम 4 अपभ्रंश पढ़ रहे हैं। खस अपभ्रंश कितने भाषा हैं, 4 ठो निकले हैं। कौन कौन से, पहाड़ी हिंदी हम पढ़ चुके हैं, 2 ठो आते हैं। उसके बाद ब्रांचड़, जिसके सिंधी बोला जाता है, सिंधी भाषा। पूछ जाए सिंधी किससे है, सिंधी कहाँ से आया है, खस अपभ्रंश से, जिसे ब्रांचड़ बोला जाता है। पैचासी भाषा क्या है, पंजाबी या लहदा को। पैचासी किस भाषा का शब्द है, पैचासी या लहदा को, जिसे अपभ्रंश है महाराष्ट्री, मराठी से। पूछ जाए कि महाराष्ट्री या मराठी किस अपभ्रंश से आया है, तो हम खस अपभ्रंश से। यहाँ महाराष्ट्री मराठी कहा जाएगा, ठीक। तो यह था हमारा कुछ उपभाषा, कुछ हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश क्या है हम पढ़ लिए हैं, उसके बाद बोली क्या है पढ़ लिए हैं, विभाषा क्या है पढ़ लिए हैं, उपभाषा क्या है पढ़ लिए हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं, सब पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन किस तरह था आता है दोस्तों, मैं वो भी बता दिया हूँ। अभी एक चीज़ बताने को रह गया है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए
कि आप पूछा जाएगा जननी, संस्कृत की जननी पूछा जाएगा, तो मैं आपको एक क्रम बता देता हूं जिससे आपको याद रहे, भूले ना आप। ठीक, क्रम क्या है दोस्तों? जैसे पूछा जाए पहले क्या आया, तो पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद दोस्तों पाली, पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत भाषा, उसके बाद दोस्तों अपभ्रंश, अपभ्रंश, उसके बाद सौरसेनी, सौरसेनी। यह एक क्रम है। पूछ जाए यह सौरसेनी कहाँ से आया? अपभ्रंश, अपभ्रंश प्राकृत से, प्राकृत के ऊपर क्या है? पाली भाषा, उसके बाद यानी यहाँ सब बात की जाए, सब भाषाओं की भाषा हमारी संस्कृत है, यानी सब की जननी कौन है? सब भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत है। संस्कृत से वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश सौरसेनी। ठीक है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी भाषा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपको कवर कराया हूँ। तो आप इसको एक बार दो बार पढ़िए, इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ना मिले तो यहाँ पर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।